हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज के टॉपिक में हम जो है वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसके अलावा हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को भी जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है, अगर मैं केमिकली देखूँ ना, जो मेटल होते हैं ना, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। Metals are electropositive in nature। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल दोगे। ठीक है, वो एक पॉजिटिव कैटाइन बनाता है। इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। मेटल्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनसे आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, मेटल्स होते ही हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जो जितना आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। जैसे आपका सोडियम होता है, वो आसानी से Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसमें पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स की, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या रिएक्शन विद एयर भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। और ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना, दिस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हो, ऐसा सोल्यूशन बनता है जो बेस होता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं आपके पास क्या है, आपके पास जो है सपोज करते हैं सोडियम। सोडियम को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास बनेगा Na2O। ठीक है, क्या बनेगा, Na2O बनेगा। तो इस तरह से आपके पास जो है क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम का ऑक्साइड बनेगा, वन टाइम ही ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना। ठीक, और ये जो रिएक्शन होती है ना, देखो बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। कुछ ऐसे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाए जाते हैं। सोडियम को आप जो है अगर रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो रखोगे ना, सोडियम को कभी भी ऐसे ही खुला नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर सोडियम को खुला रखोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे उसका ऑक्साइड बना लेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से रिएक्शन होती है, बिकॉज सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है। लेकिन इसीलिए हम इसको किस पे करते हैं, स्टोर कैरोसिन ऑयल में करके रखते हैं, ताकि वो जो है वो एयर की प्रेजेंस में जो है वो ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप मैग्नीशियम को जो है वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो, आपके पास यह बनता है MgO बनता है, ट्वाइस ऑफ MgO। दैट इज मैग्नीशियम का आपके पास जो है वो ऑक्साइड बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये हीट करने पे होती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसकी रिएक्टिविटी सोडियम से थोड़ी सी कम होती है। ये रिएक्शन होती तो है, लेकिन हीट करने पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कॉपर होता है ना, ठीक है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ जो है वो ट्रीट करते हो, अगेन आपके पास जो है वो कॉपर का ऑक्साइड जो है वो बनेगा, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से बनता है। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से मतलब कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हीट करने की जरूरत है, तब जाके आपके पास जो है वो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। जैसे प्योर SOD मीन सोडियम। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, तो SOD का मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में सोडियम का लिखा था। ठीक, तो डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, आप डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आपका सोडियम और रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो हो जाता है उसकी रिएक्शन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। आपका मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, सोडियम से थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। वैसे आपका कॉपर बहुत ज़्यादा यहाँ इनसे जो है वो कम रिएक्टिव होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सिल्वर होता है, जो गोल्ड होता है, ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हम जो है वो नोबल मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है नोबल मेटल्स इसलिए नहीं कहते, बेसिकली नोबल मेटल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा महंगे वगैरह थे, इस वजह से इनको जो है नोबल कहा जाता है। और कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है थोड़े से कम रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो आप कितना भी हीट करो, जो आपका सिल्वर और गोल्ड होता है वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये थी मेटल्स की, अगर आप ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनते हैं। और ये सारे जो ऑक्साइड है ना, ये सब जो है वो बेसिक होते हैं।
क्यों होते हैं बेसिक? सपोज करो मैंने बनाया क्या, सोडियम का ऑक्साइड बनाया, ये वाली रिएक्शन ले लेना इसके साथ में, ठीक है। अब मैं प्रूव करूंगी कि क्यों मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। मेरे पास Na2O है, मैंने उसको पानी में डाला, मेरे पास बना ट्वाइस ऑफ NaOH। क्या बना? ट्वाइस ऑफ NaOH बना, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास ये है, दिस इज माई बेस। मैं सोडियम को ऑक्साइड जो है, जो पानी में डालती हूँ ना, कोई भी चीज एसिड या बेस क्यों होती है, पानी में वो क्या डाल रही है, वो OH बना रही है या H बना रही है, उसके हिसाब से आप एसिड या बेसिक कैरेक्टर जो है वो बोलते हैं। आप मेटल की ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे हो, आपको क्लियरली देख रहा है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, इसका मतलब ये बेस बन रही है। इसका मतलब जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसका जो नेचर है ये क्या है, ये बेसिक नेचर है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पे जो सोल्यूशन बन रहा है वो क्या है, आपके पास बेसिक सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। नॉन मेटल का ऐसा केस नहीं होता है। तो अभी तक मैंने क्या बोला आपको, जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी कितनी है मेटल्स की। कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा हीट करने पे करते हैं, कुछ जो है वो रिएक्ट होते ही नहीं हैं, ठीक है। और मेटल का ऑक्साइड या जो है ये बेसिक होता है। नेक्स्ट जो है इनकी वो है रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। आप मेटल को जब वाटर के साथ जो है वो ट्रीट करते हो, आपके पास क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ये चीज ध्यान रखना। ये मैं जो है जनरल रिएक्शन जो बता रही हूँ, फिर इसकी एग्जांपल जो है बनूंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास पोटेशियम है, उसको आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा KOH, ठीक है, KOH, और प्लस बनेगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम दैट इज मेटल, उसको वाटर के साथ ट्रीट किया और आपके पास क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस वाटर बना। और ये जो वाटर है ना, दिस इज कोल्ड वाटर। आप कोल्ड वाटर के साथ भी इसको ट्रीट करोगे, आपके पास आसानी से जो है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, कैसे पता चलेगा, सपोज करो पोटेशियम को आपने वाटर में ट्रीट किया, वहां से एक गैस जैसी रिलीज होगी, उसके सामने जो है वो मोमबत्ती वगैरह जो है वो रखोगे या लाइटर वगैरह रखोगे, तो आपके पास वो जो आपके पास वो होता है गैस होती है, वो पॉपिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है, और उससे क्या होता है, आपके पास वो जो फ्लेम होती है वो बुझ जाती है। ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे भी आप जो है ये टेस्ट करके जो है प्रूव कर सकते हो कि यहाँ से जो गैस निकली है दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप अगर मैग्नीशियम को जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करना चाहते हो, अगर आप MgOH2 बनाना चाहते हो, तो आपको जो है थोड़ा सा हॉट वाटर की जो है वो जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम से थोड़ी सी कम होती है। बन तो यही रहा है, आपके पास मेटल के हाइड्रोक्साइड ही बन रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस ही बन रही है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन देखो, यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर है। क्यों है, बिकॉज मैग्नीशियम है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है, वो कम होती है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, सब मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्ट विद वाटर या रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। देखो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, कोल्ड वाटर के साथ भी ट्रीट करोगे आसानी से हाइड्रोक्साइड बनाएगा। थोड़ा सा कम रिएक्टिव अगर करोगे होगा, आप उसको हॉट वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, आपके पास आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा, हाइड्रोजन भी बन जाएगी। आपके पास बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट अगर होगा, उसको आप स्टीम के साथ जो है वो ट्रीट करोगे, और स्टीम के साथ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते बल्कि मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सपोज आपके पास जिंक है, उसको आप जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लेंगे। अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है। तो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी क्या है मेटल्स की। डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ जो है वो डिफरेंट कंडीशन पे जो है वो रिएक्ट करके या तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या तो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। सपोज करो मेरे पास मेटल है प्लस मेरे पास डाइल्यूट एसिड है, ये क्या बनाता है नेक्स्ट, ये बनाता है मेटल का सॉल्ट और प्लस निकलता है हाइड्रोजन गैस। ये चीज याद रखना हमेशा। मेटल को जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, आपके पास कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक है,
उसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो है वो ट्रीट करवा रहे हैं, जिंक प्लस H2SO4 एक्वस, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और बेसिकली क्या हो रहा है कि मेटल में से हाइड्रोजन को ये चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी आपने शायद पहले वाले जो है यूनिट में, कि एक लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या मेटल को जो है वो डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट से, और एक नया टाइप का सॉल्ट बनाता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है वो डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, दैट इज ZnSO4 बनेगा, प्लस बनेगा आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आप जो है वो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हो आपके पास सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन इस केस में क्या हर एक मेटल जो है उसको आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं। देखो इसमें क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंट एलिमेंट्स को हम जो है वो सीरीज में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है पोटेशियम, ये आप लिख लेना, पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन टिन। ये रिएक्टिविटी सीरीज में लिख रही है। अब नीचे जगह नहीं थी, मैं इधर लिख रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये जो है इसके बाद आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। उसके बाद आता है लेड, देन हाइड्रोजन, देन आपका आता है कॉपर, सॉरी PH, देन यस कॉपर, देन आता है आपके पास मरकरी, और उसके बाद आता है देन गोल्ड, सॉरी सिल्वर, और लास्ट पे आता है आपके पास गोल्ड। क्योंकि अगर हम सिंबल्स देखें, पोटेशियम का आएगा K, सोडियम का आएगा Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn आता है, आयरन का Fe आएगा और टिन का Sn आएगा, लेड का Pb होगा, हाइड्रोजन का H होगा, कॉपर का Cu होगा, मरकरी का Hg होगा, सिल्वर का Ag होगा और गोल्ड का Au होगा। ये इनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स है। ये मैंने क्या बोला, ये मैंने जो है वो क्या बोला आपको, रिएक्टिविटी सीरीज बोली। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, एक एलिमेंट जितना ऊपर होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक एलिमेंट जितना नीचे होता है वो उतना ही ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे जो है, आप यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो हाइड्रोजन से जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। इस चीज में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को कोई चीज डिस्प्लेस कर सकती है, वो कौन सी चीज डिस्प्लेस करेगी, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन से इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट ऊपर आते हैं वही खाली जो है वो इस H2SO4 में जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस करके खुद अपनी जगह आएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे गोल्ड लगा लूँ प्लस H2SO4 लगा लूँ तो वो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जो गोल्ड होता है वो हाइड्रोजन से क्या आता है, वो कम आता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, सीरीज में नीचे आता है। इसका मतलब गोल्ड जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता और रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा वही डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और इन सारे एलिमेंट को जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल्स कहते हैं। एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करने पे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, और जो नहीं करते उसको इनएक्टिव मेटल जो है वो कहा जाता है। जैसे अगर आप कॉपर भी लोगे इस केस में तब भी वो जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो कम रिएक्टिव होता है। इसमें अगर आपको मेटल्स के केस में अगर हम लास्ट रिएक्शन देखें तो वो होती है आपके रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अगेन अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं क्या करूं, जिंक को कॉपर सल्फेट में डालूं तो ये जिंक दैट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वो निकाल देगा और खुद अपनी उसकी जगह आ जाएगा, दैट इज ZnSO4 प्लस आपके पास बनेगा कॉपर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो पीछे वाली थी वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही थी। क्या हुआ इस केस में, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड thus form कॉपर, ठीक है। तो
ये पहले ब्लू होता है, कॉपर का सोल्यूशन ब्लू, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ग्रीन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ZnSO4 बन जाता है और कॉपर जो है वो सोल्यूशन में से जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या ये रिएक्शन हर कोई शो कर सकता है? नहीं। अगर मैं इस केस में जो है ऐसे करूँ कि कॉपर को मैं जिंक सल्फेट में जो है वो डालूँ, क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन से निकाल सकता है। कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे आता है, आगे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई, ठीक है। तो आपके पास जो कॉपर आता है वो बहुत नीचे आता है, जिंक जो है वो ऊपर आता है, इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो चाहेगा इसके साथ ही रिएक्ट करके रहना, वो क्यों चाहेगा कॉपर को जो है वो उसकी जगह लेने का? कॉपर तभी उसकी जगह ले सकता है अगर कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, लेकिन कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें आपने सबसे पहले जो है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा, फिर हमने जो है वो रिएक्शन विद वाटर पढ़ा। ऑक्सीजन के साथ जो है वो सभी मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं मेटल जो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कितना भी हीट करो वो जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते। अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं और वो जो होते हैं वाटर के साथ जो है वो स्टीम के साथ जो है वो ट्रीट करके जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, और अगेन उस केस में आपके पास जो होती है हाइड्रोक्साइड नहीं बनता बल्कि ऑक्साइड बनता है। फिर अगर हम जो है वो एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो अगेन वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन वही वाले आपके पास जो मेटल होंगे वो अगर आप ऐसे देखो ना कि मेटल जो होता है, मेटल को अगर आप जो है वो एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करोगे, आपके पास जो है वो मेटल का सॉल्ट बनता है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज होती है? देखो अगर इसके पीछे लॉजिक देखिए ना, हमने लिखा Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस मैंने बोला हाइड्रोजन, बट सिंपल ऐसी हाइड्रोजन नहीं बनता। सबसे पहले क्या होता है, H2SO4 जो है एसिड है ये टूट जाता है, दो हाइड्रोजन है, ट्वाइस H पॉजिटिव आयन बनता है और SO4 2 नेगेटिव आयन बनता है, तभी तो ये एसिड है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पे डाइल्यूट है, तो ये क्या होगा, या इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। H पॉजिटिव आयन से मैंने हाइड्रोजन बनाना है, कैसे बनाओगे? H पॉजिटिव आयन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना तो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है, या फिर दो H पॉजिटिव आयन को अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में है, कहीं से भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब जाके हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल सकती है। और चूंकि जो आपके मेटल्स होते हैं वो जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस केस में यही होता है, जो जिंक होता है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और क्या देता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है। यही दो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में होते हैं वो इसके साथ मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। और ये जो आपके पास Zn2 पॉजिटिव आयन है वो सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है आपके पास, जिंक सल्फेट। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस तभी रिलीज होगी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मेटल जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा है तो आपके पास हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें हमने खाली पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसमें भी यही चार रिएक्शन होगी, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को लेता है ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसमें भी पहली रिएक्शन हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे ट्रीट करते थे तो मेटल ऑक्साइड बनता था, और यहाँ पे भी जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। दैट इज जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे आपके पास क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा दिस इज एसिडिक इन नेचर और दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, प्लस है मेरे पास ऑक्सीजन, दिस इज योर नॉन मेटल कार्बन। ये दोनों मिल जाएंगे और क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपके पास, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका मतलब ऑक्साइड है, ठीक है। किसका ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड। और ये क्या है, एसिडिक इन नेचर। ये कैसे एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपके पास बनता है H2CO3। H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड।
आप देखो वहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका मतलब बेस बन रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, आपके पास एसिड बन रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होगा दैट इज एसिडिक इन नेचर। इसीलिए कहते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस मेरे पास ऑक्सीजन बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा H2, हाफ ऑक्सीजन कर रही हूँ मैं, H2 प्लस 1/2 ऑक्सीजन, मेरे पास H2O बनेगा। ये जो वाटर होता है सब जानते हैं वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, वाटर का ना ही एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ही बेसिक कैरेक्टर होता है, दिस इज न्यूट्रल। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल जब आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। वो आपके पास एसिडिक हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में वो क्या है, एसिडिक है, वेयर वाटर के केस में क्या है, वो न्यूट्रल है। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, इसमें लिखेंगे आप नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि पानी के साथ कौन सी चीज रिएक्ट करेगी, मेरे पास कोई भी एक्स चीज होगी उसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगी, मेरे पास ऑक्साइड बन सकता है या मेरे पास हाइड्रोक्साइड बन सकता था, ठीक है, लेकिन प्लस मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब जरा देखो हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है, जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है, OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है आपका वाटर, ठीक है। जैसे एसिड के केस में मैंने बोला H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, अगर इस कहीं से भी इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तब जाके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो सकती है। क्या नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं H को, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खुद लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते। इस वजह से क्या होता है, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और वहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती। थर्ड है आपके पास रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद, सेकंड थिंग, रिएक्शन विद एसिड्स। Non-metals do not react with acids. Non-metals do not react with acids. Again, why so? Because कोई भी चीज आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, आपके पास रिस्पेक्टिव X सल्फेट बनेगा प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस तब बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ये भी H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में बनेगा। जब तक आपके पास H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तब तक हाइड्रोजन नहीं बनता। यही चीज इधर भी होती है, यहाँ पे भी नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो यहाँ पे भी आपके पास जो X है वो क्या है, वो आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो H को इलेक्ट्रॉन ही दे नहीं सकता। नॉन मेटल जो है अगर इलेक्ट्रॉन H को नहीं देगा, H डिस्प्लेस नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, इसका मतलब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अगेन a more reactive non-metal, a more reactive non-metal displaces the less reactive non-metal, displaces the less reactive non-metal. For example आपके पास क्या है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, और अगर मैं इसमें जो है वो क्या डालूं, ब्रोमीन डालूं। ब्रोमीन जो होता है ये भी नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो भी क्या है आपका नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन क्या करेगा, सॉरी NaBr होगा यहाँ पे और यहाँ पे Cl2 होगा। जो ब्रोमीन होता है वो कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है। तो इसके सॉल्ट में जो ब्रोमीन होगा ये निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन आ जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बनेगा प्लस ब्रोमीन बनेगा। जैसे वहां पे जो आपका जिंक था वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकालता है, खुद अपनी जगह आ जाता है, वैसे ही इस केस में क्या होगा, जो आपका क्लोरीन है वो NaBr में से Br को निकालेगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। अगेन ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नॉन मेटल के केस में भी हमने 4 रिएक्शंस देखी। हमने सबसे पहले बोला कि जब आप ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो आपके पास ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो, दैट फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद वाटर इट गिव्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तब भी आपके पास ऑक्साइड ही बनेगा हाइड्रोजन का, लेकिन क्या बनेगा आपके पास, वाटर बनेगा, और वाटर क्या होता है आपका न्यूट्रल होगा। व्हाट इज वाटर, वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हाट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल।
सो वाटर क्या है, ऑक्साइड है एक नॉन मेटल का, लेकिन वो क्या है आपके पास, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि ये जो है ना ही वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है ना ही एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, बिकॉज इन दोनों में जो है H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तब जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देना प्रेफर नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल शो नहीं करेंगे। और लास्ट हमने बोला कि अगर आप किसी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल का सोल्यूशन जो है सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डालोगे तो वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को जो है वो निकालेगा इन सॉल्ट सोल्यूशन एंड फॉर्म अ न्यू सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे बढ़ेंगे।